हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। सो आज का सेशन है कि जर्नी में आपका पीस आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। यानी कि ये जो सारी जर्नी चल रही है वो एग्जैक्टली क्यों है और अभी भी आप किस इल्यूजन में हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन फेमिनाइन से जो जर्नी के स्टार्टिंग में होती है और जर्नी के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं होती है। तो उनके मतलब उस फेमिनाइन की लाइफ जस्ट एक उस स्टार्टिंग पॉइंट्स पे स्टार्ट होती है जब जर्नी की शुरुआत होती है। तो उन्हें ऑब्वियसली वो किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं होती। ये जर्नी में ऐसा होता है जैसे वो फेमिनाइन ने अभी अभी अपने स्कूल में एडमिशन लिया है। ये इस तरह का होता है कि मतलब उस फेमिनाइन को लिटरली ये पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है और कितना ज़्यादा उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। उन्हें इस बात का कोई भी पता नहीं होता। जर्नी से पहले तो छोटी मोटी चीज़ें आपने देखी हुई होती है, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी चीज़ें, पर जब जर्नी में आप आ जाते हो उसके बाद आपको किस तरह के टेस्ट देने होंगे, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, किस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पर जैसे ही आप जर्नी में आ जाते हो, मतलब जर्नी में घुस जाते हो, जैसे ही आप अपनी जर्नी पे मतलब जैसे आपका एडमिशन हो जाता है ना स्कूल में, तो आपको नहीं पता होता कि चैप्टर क्या है, लेसन्स क्या है, आपको स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाएगा, आपको कैसे टेस्ट देने होंगे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप जर्नी के स्टार्टिंग में होते हो तब आप इसी ख्याली पुलाव पकाते रहते हो अपने माइंड में कि ये सभी मतलब जो चीज़ें हैं, आपको आपका डीएम दिया जा रहा है, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है भगवान की तरफ से, मान लो ये आपके लिए कोई गिफ्ट है, जैसे कि मतलब एकदम डिवाइन पार्टनर मिला है, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो कि हाँ मेरा मतलब डीएम तो ये है, मेरा डीएम तो वो है, फ़लाना फ़लाना। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो आप सामने वाले इंसान के लिए। पर जैसे ही आप चले जाते हो जर्नी में तब इस तरह की प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ती है जो आपने खुद ही एक्सेप्ट तक मतलब सोचा भी नहीं होगा। आपने खुद अपने माइंड में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी गंदी तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलती है, आपको इतना अजीबोगरीब तरीके से तोड़ा जाता है अंदर से, और पता नहीं आपको कैसी कैसी चीज़ें फ़ेस करने के लिए मतलब फ़ेस करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फ़ेस करनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें आप अकेले फ़ेस कर रहे होते हो, आपके साथ यहाँ तक कोई खड़ा नहीं होता सिवाय गॉड के। तो क्या लगता है आपको कि ये जर्नी वाकई ही सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन को पाने के लिए है? मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिवाइन मस्कुलिन को लाना, उसको यहाँ पर बिठाना, आपके सामने खड़ा कर देना, ये रोमांस की बातें करना, ये सारा का सारा जो भी है बस एक गेम है जिसमें आप स्टार्टिंग में फंस जाती है। नहीं समझ में आता आपको कि चल क्या रहा है। वो एग्जैक्ट टॉपिक को, एग्जैक्ट सब्जेक्ट को आप तो खुद समझ ही नहीं पा रही हो अच्छे से। जैसे आप जर्नी के मिड स्टेज में आके पहुंच जाती हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये सभी चीज़ें जो मुझे दिखाई गई थी वो बस एक झूठ था, एक इल्यूजन था। तो ऐसा भी एक टाइम पीरियड आता है जब आपका डिवाइन पर भरोसा डगमगाने लगता है और आप खुद सोच में पड़ जाती हो कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको बार बार डिवाइन के तरफ से गाइडेंस दिए जाते हैं, साइन दिए जाते हैं कि आपको करना क्या है, और फिर भी आप उस पाथ पर नहीं चल पड़ते, आप उस पाथ को एक्सेप्ट नहीं करते जो डिवाइन आपको दिखाना चाहता है। तब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ एक टॉपिक सिखाया जाता है। वो टॉपिक होता है आपका पीस। आपको क्या चाहिए वो एग्जैक्टली जर्नी के मिड रेंज तक आते हुए आपको समझ में आता है कि हाँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ, अगर कुछ है तो ना मेरा डिवाइन मस्कुलिन है ना कोई और है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पीस है।
क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ से, अपने कार्मिक लोगों से, आपके लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हो रही है, उन सभी चीज़ों से इतना घटिया हद तक परेशान हो चुके होते हो कि आपको समझ ही नहीं आता एग्ज़ैक्टली आपको चाहिए क्या था। और जब आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है, जब आपको ये चीज़ें समझ में आती है, जब आपका भ्रम दूर हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ और कोई नहीं थी। वो चीज़ अगर कुछ थी तो वो था सुकून, पीस। वो आपको चाहिए था जिसकी आप तलाश कर रहे थे। डिवाइन मस्कुलिन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहाना था, ये दिखाने के लिए कि आप आखिर में किस चीज़ के पीछे भाग रही हो। जब आपका कार्मिक आपको मिला था तब भी तो आप रिलेशनशिप में थे। अच्छा नहीं मिला वो फर्स्ट वाला पार्टनर, आपने उसको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, तो किसी और के साथ चले गए। वो वाला अच्छा लगा, पर वो भी मतलब मान लो कि वो सोलमेट हो, कार्मिक नहीं होगा तो भी कोई नहीं, सोलमेट मिल गया, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप कर लिया, पर उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया और वो भी चला गया। एंड ऑफ द डे ऐसे करते करते आप पता नहीं कितने सारे रिलेशनशिप में चले जाते हो, और उसके बाद डीएम के साथ मतलब आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, पर अगेन वही फैक्टर, वही सारी चीज़ें आपको बार बार फेस करने को मिलती है, वही एक पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो मतलब इतने सारे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में थे, क्या लगता है आपको इतने सारे रिलेशनशिप में रहने के बाद भी गॉड आपको बार-बार बता रहा है कि इतने सारे रिलेशनशिप में आप चले गए, क्या मिला आपको वहाँ पर जाकर? फिर भी एक चीज़ की कमी है आपके पास, और वो चीज़ क्या है वो आपको खुद ढूँढना है इस जर्नी में आकर। तो वो चीज़ कोई और नहीं थी, वो चीज़ थी पीस, सकून। आपको ये लग रहा था कि आप एक अच्छे लाइफ़ पार्टनर को ढूँढ रहे थे, आपको जैसा लाइफ़ पार्टनर अपने लिए चाहिए था, आपको जिस तरह का एक पर्सन अपने लिए चाहिए था जो आपको प्यार करे या फिर जो आपको समझे, तो आप इस भ्रम में पड़ गए कि वो शायद आपका डीएम था या आपका ट्विन फ्लेम था या फिर आपका जो भी सोलमेट पार्टनर है, व्हॉटएवर। तो आप इस भ्रम में फँस गए और आप उसी पैटर्न को बार-बार रिपीट करते चले गए। आपको ये समझ ही नहीं आया, मतलब इतने सारे रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि आपको कुछ नहीं चाहिए था। आपको अगर चाहिए था तो वो बस पीस था, एक सुकून था। आपको एक ऐसी पार्टनर की ज़रूरत थी जो आपको प्यार करे, केयर करे, मतलब एक जो भी आपके माइंड में आपने ख़याली पुलाव पकाए थे। तो क्या लगता है आपको इतना सब कुछ, इतने सारे रिलेशनशिप में जाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी इतनी सारी एनर्जी गँवाने के बाद, इतना सारा टाइम दूसरों के मतलब देने पर, क्या लगता है आपको कि आपका वो जो सुकून और पीस जो आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए था, जो चीज़ आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए थी, क्या वो आपको मिली? ऑब्वियसली नहीं मिली। क्योंकि आप वो चीज़ बाहर ढूँढ रहे थे, बाहर उसे खोज रहे थे, तो डिवाइन ने कहा अब बस करो, बहुत हो गया। एक फाइनल पॉइंट ऐसा आता है कि आप खुद इन सभी चीज़ों से थक जाते हो, और जर्नी के मिड में जब आ जाते हो आप, जैसे अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, और फाइनली धीरे-धीरे करके आपको कुछ अलग एक फीलिंग आती है। धीरे-धीरे आपका पेस डेवलप होना शुरू होता है, तब आप रियलाइज़ करते हो, अगर मुझे कुछ चाहिए था इस जर्नी में, अगर अपनी लाइफ़ में, तो वो बस एक ही चीज़ थी, और वो था पीस, यानी कि सुकून। एक शांति जो कहीं न कहीं मेरे पूरे लाइफ़ में डिस्टर्ब थी, मेरे पूरे रिलेशनशिप में डिस्टर्ब थी। अभी देखिए ये आपके लाइफ में डिस्टर्ब क्यों थी? तो ये आपके लाइफ में डिस्टर्ब इसीलिए थी क्योंकि एक तो पहले से ही आप एक इनोसेंट और हाई वाइब्रेशनल सोल थी। पर बाकी जो आपके आजू-बाजू के ख़राब लोग हैं, जिन्होंने अपनी नकारात्मकता, अपनी नेगेटिविटी इसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था अपने लाइफ में कि उनके खुद के इमोशंस वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने इमोशन समझने के लिए हमेशा किसी और इंसान पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि आप एम्पैथिक पर्सन हो, आप उनकी इमोशंस को समझोगे, इसीलिए वो आपके पीछे पागल हो पड़े होते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए नहीं कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर हो, पर इसीलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके इमोशंस को समझोगे। सच्चाई तो ऐसे है कि ऐसे लोग इतने पागल हैं कि उनको खुद ही अपने इमोशंस समझ में नहीं आते, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो इमोशन समझोगे।
जबकि सच्चाई ये है कि यही गलती आप खुद भी कर रही हो। आपको अपने इमोशंस समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने कुछ बढ़ा दिए हैं, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। और आप ये एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से भी कि वो इंसान मेरे इमोशंस समझेगा। मतलब समझ में आया आपको एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों तरफ से जो लोग हैं, चाहे वो कार्मिक हो चाहे वो सोलमेट हो, दोनों भी तरीके से जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझे समझेगा, और जो दूसरा पर्सन है वो भी यही सोचता है कि सामने वाला मुझे समझेगा। पर ये दोनों भी इंसान आपस में ही पागल हैं, क्योंकि चाहे वो आप हो, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे वो सोलमेट हो, जो भी हो। पर ये दोनों भी इंसान गलती कर रहे हैं। गलती ये है कि ये दोनों भी इंसान अपने इमोशंस को खुद ही नहीं समझते। तो वो कार्मिक इंसान को तो आप छोड़ ही दो, उसकी तो कोई जर्नी ही नहीं है। वो तो बस अपने लाइफ में इधर-उधर की चीज़ें बकवास करेगा, इधर-उधर भटकेगा, किसी को फ्रॉड मतलब किसी को रिलेशनशिप में फँसाता रहेगा, परेशान करेगा। पर सोचो आप कितनी लकी हो, डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है, इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्योर सोल हो। उन कार्मिक जो मतलब जो कार्मिक लोग हैं, ख़राब लोग हैं, जो बस दूसरों की इनोसेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें वो चांस नहीं मिला है अपने पीस को डेवलप करने का। क्योंकि गॉड जानता है, ये लोग अपने पीस को डेवलप करेंगे ही नहीं। इनके पास वो प्योरिटी नहीं है अपनी हीलिंग करके अपने पीस को डेवलप करने की। एग्जैक्टली क्या उनके लाइफ में जो नहीं है ना, उसको ग्रो करने की, उस पर काम करने की, उसकी हीलिंग करने की, अपने सोल को और प्योर बनाने की ताकत उनमें नहीं है। पर जो आपके पास है, इसीलिए ही गॉड ने आपको ये चांस दिया है कि क्योंकि आप इस चीज़ों को समझे, इसीलिए आपको गॉड ने ये जर्नी दी है, ये समझने के लिए कि आपको अपने इमोशंस खुद समझने हैं। आपको समझना है कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप वही पैटर्न बार-बार बस दोहराते जाओगे, लोग आपको एनर्जी वाइज़ ड्रेन करते जाएँगे, आपके इनोसेंट इमोशंस का फ़ायदा उठाते जाएँगे, आपके काइंडनेस को अपने लिए यूज़ करेंगे, और खुद रिटर्न में आपको कुछ नहीं देंगे। आपको बस अंदर से पूरा खाली कर देंगे। आप हर रिलेशनशिप में जाकर देखिए, हाँ, आपका सोलमेट है तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा फ़ील करवाएगा, पर एक पॉइंट के बाद तो उससे भी ब्रेकअप ही हो जाता है और आप फिर से हर्ट हो जाते हो। तो क्या क्या मिलता है मतलब ये करके आपको? आप खुद सोचो इस बारे में कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए था? आपको बस पीस और सुकून ही चाहिए था। यही आंसर आपको जर्नी की लास्ट में भी मिलता है। जब आपकी जर्नी वन कंप्लीट हो जाती है ना, जब जब आप जर्नी के पड़ाव में जब फर्स्ट पड़ाव में होते हो, तो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। आप एक तो पहले से ही बाकी लोगों की वजह वजह से, मतलब जो ख़राब लोग आपके आजू-बाजू होते हैं, जो कार्मिक लोग होते हैं, बार-बार मतलब ब्रेकअप होने से या बार-बार रिजेक्शन मिलने से, इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हर्ट हो चुके होते हो अपने आजू-बाजू की प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बार-बार आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा ड्रेन करते हैं ना, कि आपके जो इमोशंस हैं वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आप सोचते हो कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किसी को कुछ पड़ी नहीं। तो आप क्या करते हो, फिर से रिलेशनशिप में ऐसे मतलब उस पर्सन को ढूँढने में लग जाते हो जो आपको समझे, जो आपकी केयर करे, या फिर आपके लिए पागल हो। पर सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर लोग इतने पहले से ही इतने बाउंडेड है आपके आजू-बाजू, वो खुद ही अपने इमोशंस को नहीं समझते, तो क्या वो आपको क्या खाक समझेंगे? और आप तो उनमें भी एक डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन जिसके इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा ही है, वो एक एम्पैथ है। उसके इमोशंस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा लेवल पर काम करते हैं। ये तो आपको भी बहुत अच्छे से आपने खुद के बारे में अगर नोटिस किया होगा, तो ये फ़ील भी किया होगा आपने अपने अंदर कि बाकी लोगों से आपके इमोशंस कहीं ज़्यादा हैं। उस इमोशंस को हैंडल करना उनकी बस की बात ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएँगे। अरे उनको तो अपने ही इमोशंस हैंडल नहीं होते, आपके क्या खाक करेंगे? आपके इमोशंस तो आप ही को हैंडल करने हैं। ये जर्नी आपको यही बता रही है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो ना, तभी ये जर्नी आपको बताती है कि यही तो मुझे तुम्हें सिखाना था। आप इन चीज़ों को बैलेंस करो, इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दो। आपको पता चलेगा, आप जैसे इनर वर्क कर के अपने आप को पूरा बैलेंस कर लेते हो, अपने चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हो, तब पता चलता है कि बस वो पीस ही वो एक चीज़ थी जो मुझे अपने हर रिलेशनशिप में चाहिए थी।
इस जर्नी में मुझे चाहिए थी। और मुझे लगा कि मेरा जो डिवाइन पार्टनर है, यानी कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है, मेरा जो डीएम है, वो पर्सन मुझे समझेगा, वो पर्सन मेरी इमोशंस को समझेगा। उस पर्सन के साथ ही सही मुझे वो पीस फ़ील होगा, मुझे वो प्यार फ़ील होगा, जो शायद मैंने बाकी रिलेशनशिप में मुझे नहीं मिला। बाकी लोग तो ख़राब थे, ठीक है, पर शायद ये पर्सन मुझे समझ पाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। जर्नी के स्टार्टिंग में आपको बस हर्ट ही मिलता है, और एक तो आप पहले से ही हर्ट होते हो, उसके बाद में तो और ज़्यादा हर्ट किया जाता है। बचा-कुचा हुआ जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन आपने रखा हुआ होता है, होप रखा हो मतलब रखा होता है उस रिलेशनशिप से, तो वो भी तोड़ दिया जाता है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो आपको कुछ नहीं मिलता उससे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अगर कुछ चाहिए था तो वो पीस ही था, इस बात को आप अपने दिमाग में सेट करो। और आप खुद सोचो कि अगर गॉड आपको कहे कि मतलब ये जो आपका डीएम है वो आपको बार बार बेइज्जत करता है, आपको ख़राब ट्रीट करता है, आपको मतलब बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, एनर्जी ड्रेन करके चला जाता है, आपको बार बार वीक फील होता है अंदर से कि मैं अरे इतनी मेहनत कर रही हूँ अपनी खुद की जर्नी कंप्लीट करने के लिए, जिस पर्सन के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ वही मुझे नहीं समझता, इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी वही पर्सन मेरी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन करके चला जाता है, या फिर कभी भी मुझे ब्लॉक कर देता है, कभी भी बात ही नहीं करता। एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह जो एक पीस होता है, जो प्यार होता है, जो केयर होती है, जो काइंडनेस होती है, वो तो इस इंसान में कहीं है ही नहीं, है ना? तो जब ऐसा आपको फ़ील होता है, तब आप खुद सोचो कि मतलब कितना घटिया आप फ़ील करते हो। एक नॉर्मल रिलेशन आपको कभी-कभार तो ऐसा भी लगता होगा कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी इससे ज़्यादा अच्छी होती होगी। पता नहीं गॉड ने ये मतलब कैसा पर्सन लाके रखा है मेरे सामने, जो इतनी छोटी-सी बात तक नहीं समझता, है ना? तो वो छोटी-सी बात बस एक ही थी। आपको क्या लगता है कि आपका ये जो डीएम है वो आपको य रनर मतलब कभी रनर चीज़ में चला जाता है, रनर डायनामिक्स में, कभी चेसर बन जाता है, कभी आपके पीछे भागता है, तो कभी खुद ही आपसे रन करने लगता है। क्यों होता है ये सब? ये भी उस पीस की वजह से ही होता है। जब आप ना अपने ऊपर फ़ोकस करते हो ना, तब क्या होता है पता है? आपका जो पीस है ना अंदर से आपकी चक्रा की वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। आपका पीस होता है वो स्टेबल होने लगता है, आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। आप अंदर से शांत हो रहे होते हो, वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही होती है। आपका पीस आप फ़ील कर रहे होते हो अंदर। पर जो आजू-बाजू की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपको ये पीस फ़ील नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो खुद अंदर से खाली है। उनके पास वो पीस नहीं है, जो आपके पास है। तो इसीलिए वो आपके ऊपर अटैक करना चाहती है, क्योंकि आप भी शांत ना रहो। आपको इतना शांत देखकर वो अंदर से हिल जाते हैं। उनको बहुत ख़राब महसूस होता है इसकी वजह से। उनको वो अपने नेगेटिव वाउंड्स मिरर करने लगते हैं। मतलब एक तरह से जब आप पीस फ़ील करती हो, वो लोग मिरर हो जाते हैं उसकी वजह से। क्योंकि अंदर से वो खाली है, वो शांत नहीं हो पा रहे। उनके पास नहीं है वो पीस, जो आपके पास है। इस वजह से वो बौखला जाते हैं और सीधा आपके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका डीएम जो होता है ना, वो आपको अगर चेस कर रहा होता है, तो इस पैटर्न में वो वही चीज़ कर रहा होता है, जो सेम बाकी आजू-बाजू के आपके जो नेगेटिव लोग होते हैं, एनर्जी ड्रेन करने का काम, वही आपका डीएम भी कर रहा होता है। क्योंकि उसे भी पीस चाहिए होता है। पर उसको ये समझ में नहीं आता, ये इनर वर्क करना वो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल होता है, तो इनर वर्क वगैरह इस चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। डिवाइन के उतने साइन उसे नहीं मिलते जितने फेमिनाइन को मिलते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होती है तो जल्दी कनेक्ट कर लेती है, साइन को जल्दी पा लेती है, समझ लेती है। पर डीएम नहीं कर पाता ये सब कुछ, क्योंकि वो तो लॉजिक से ऑपरेट करता है। आप समझाने भी जाओ ना तो तब भी नहीं समझ पाएगा वो। मतलब डिवाइन के साइन तक वो नहीं समझ पा रहा। गॉड तो ऑब्वियसली गॉड के पास कितने सारे रास्ते हैं समझाने के। पर अभी गॉड नहीं समझा रहा तो आप भी क्यों एफर्ट्स ले रहे हो खामोखा उसको समझाने की कोशिश करने के लिए? नहीं समझ पाएगा वो, आप समझाओ भी मत। उल्टा आप समझाने जाओगे ना तो और एनर्जी खर्च हो जाएगी आपकी। तो प्लीज़ आप एक बात इसमें ध्यान रखना और इस चीज़ों से बचना, ठीक है? और एक सबसे बड़ी बात तो ये आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए आपको आपका डीएम चेस कर रहा होता है। क्योंकि वो आपसे वो एनर्जी निकाल सके ताकि वो सुकून महसूस करे। वो आपसे कोई प्यार-व्यार नहीं करता यहाँ पे। वो जो जर्नी के स्टार्टिंग में ना ये सब कुछ होता है, वो ये सब रिलेशनशिप बिल्ड करने के तरीके होते हैं एक्चुअली गॉड के।
ये जर्नी मतलब कोई ऐसा प्यार-व्यार वाला फैक्टर जो आप ऐसे इमेजिन करते हो मूवी में कि एक एक्टर आता है, मतलब सॉरी, हमारा हीरो आता है, हीरोइन को देखकर बहुत अट्रैक्ट होता है, हीरोइन भी मस्त ऐसे बहुत स्मार्ट या अच्छे तरीके से एक्सप्रेशंस वगैरह दिखा के तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं और रोमांस चलता है। ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलतफ़हमी में हो। हाँ, सच में आप गलतफ़हमी में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। और वो सामने वाला पर्सन अभी भी एक टॉक्सिक पैटर्न में चल रहा है, तो आप सोचो, अगर मतलब अगर वो पर्सन आपको बार-बार इस तरह से परेशान करेगा, आपकी एनर्जी को खाली करता रहेगा, तो वाक़ई ही आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाओगे, कैसे रह पाओगे आप? हद से ज़्यादा पागल कर देगा वो आपको। आप बार-बार इन्वोक करते रहोगे और वो इसी तरह से एनर्जी ड्रेन करता रहेगा आपकी, खाली कर देगा पूरी तरह से आपको तो वो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप मतलब डीएम आपको ब्लॉक करे या ना करे, आपको अपना पीस बनाए रखने के लिए खुद ही अपने डीएम को ब्लॉक कर देना है। समझ गए आप? तभी तो आपके डीएम को उस पीस की, आपने किए हुए इनर वर्क की, आपकी खुद की प्यार की, आप जो प्यार, जो केयर वो जो देते हो ना आपके खुद के वाइब्रेशंस की, उन सभी चीज़ों की वो केयर करना सीखता है। उन सभी चीज़ों की वो वैल्यू सीखता है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। किस तरह से आप पहले परेशान थे और किस तरह से आपने अपने ऊपर काम करके अपना वो पीस पा लिया है जो उसके पास नहीं है। तभी वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। एंड जब आपको ऐसा लगता है कि आपका डीएम अभी रनर फेज़ में है, तब ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि एक तो आप अपने डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा मिस कर रहे होते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खुद ही उसके पीछे भाग रहे होते हो। अभी आप जब भी खुद ही उसके पीछे भागोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो एनर्जी है जिस पे आपने काम किया था, आपका जो पीस था अंदर से, वो जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी, वो तो आप उसे खुद ही दे रहे हो, तो वो क्यों आपके पीछे भागेगा? जब आप खुद ही दे रहे हो तो वो आपसे और दूर भागेगा, क्योंकि उसे क्या लगता है पता है? उसे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी तो हमें फ्री में मिल रही है ना, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि मैं इससे दूर जा रहा हूँ, तो ये लड़की मुझे और ज़्यादा मिस करेगी। मैं जितना ज़्यादा दूर जाऊँगा ये मुझे और मिस करेगी और ये ऐसे ही मेरे पीछे-पीछे चली आएगी और मुझे एनर्जी तो फ्री में ही मिल जाएगी। इसीलिए इंसान ऐसी पागलपंती वाली हरकतें करता है और आपका डीएम आपसे और दूर भागता जाता है, ताकि आप उसे एनर्जी दो, इसीलिए। अभी आप खुद सोचो, जो इंसान आपकी एनर्जी की केयर नहीं करता, आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने उनके लिए मतलब जर्नी कंप्लीट करने के लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हो, कोई फ़ायदा है ऐसे एनर्जी का? मतलब गेम खेलते-खेलते वाक़ई कोई फ़ायदा है? आप खुद सोचो। इसीलिए आप इन सारे चक्करों में मत पड़ो, अपने आप को परेशान मत करो। जर्नी में ये जो रनर चेसर वाला डायनामिक है ना, ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि गॉड आपको उस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के लिए बोल रहा है और आपको सिखाना चाहता है कि इस जर्नी में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सारी जर्नी एनर्जी ड्रेन करना, ये रनर जैसे पैटर्न, ये बार-बार आपको परेशान करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ की वजह से हो रहा है, वो है आपका पीस, जो आपको अपने सोल से और अपने गॉड से कनेक्ट करता है। यहाँ तक कि आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करता है। जब आपका डिवाइन से कनेक्शन बन जाता है ना, तब आप खुद ही डिवाइन को बोल देते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले आप मेरे डीएम को हील करो, तभी मैं अपने डीएम को एक्सेप्ट करूँगी। तभी मैं अपने डीएम को एक्सेप्ट करूँगी, वरना मुझे ऐसा डीएम खुद ही नहीं चाहिए, जो इतना टॉक्सिक हो, जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करे, जो मेरा पीस मुझसे दूर लेके जाए। आप ऐसे डीएम को खुद ही नहीं माँगोगी, क्योंकि आप तब तक तो खुद ही अपने पीस में आ चुकी होंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके उस पीस की, आपके उस सुकून की क्या वैल्यू है, जो आपको इधर-उधर कहीं पर भी ढूँढने से नहीं मिलती, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गॉड से कनेक्ट होने पर मिलती है। तो जब मैंने अपने आप को इतना इनर वर्क करके गॉड से मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है, मैंने आपसे गॉड इतना इनर वर्क करके मेहनत करके कनेक्ट किया है, तो आपका और मेरे बीच में कोई भी टॉक्सिक पर्सन ना आए, जो मेरी और एनर्जी को ख़राब करे और मेरा और आपके बीच में जो भी कनेक्शन है, उसे तोड़े। ऐसा इंसान आप मेरी लाइफ़ में कभी मत लाना। आप यही अपने गॉड से प्रे करोगे। यकीन मानिए, तब आपका गॉड आपके लिए काम ज़रूर करेगा। तब आपका गॉड आपके डीएम को हील करना ज़रूर स्टार्ट करेगा। पर अगर आप फिर से वो रनर चेसर वाला डायनामिक में फिर से फँस जाते हो या गड़बड़ कर देते हो, तो गॉड को फिर से वही लेसन्स बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, जब तक आप पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाते या फिर जब तक आप पूरे लेसन्स लर्न नहीं करते। और हाँ, ये सिर्फ़ एक ही लेसन्स नहीं होता, बहुत सारे लेसन्स होते हैं, मल्टीपल लेसन्स होते हैं। एक-एक करके आपको सीखने होते हैं। तो आई होप
आपको ये बात समझ में आई होगी। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसे हम इसके ऊपर ही मैं एक और वीडियोज़ आपको यहाँ पर सेंड कर दूँगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।